हे, आई एम अनुष्का। और अगर तुम ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो जेन्युइनली दिल से थैंक्स। सच बताऊं तो ये वीडियो बहुत पहले ही आना चाहिए था, बट मैंने यूट्यूब चैनल का नाम सोचने में इतना देर लगा दिया कि मेरे इस टाइम में बाकी लोग आई थिंक 50 और वीडियोस डाल देते। सो फाइनली मैं ओवर थिंक करना छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड माई फर्स्ट वीडियो। हियर इट इज। अब आते हैं आज के व्लॉग में। हम जा रहे हैं सिक्किम, वो भी मॉनसून में। वन टू एनजेपी वी बोर्डेड दार्जिलिंग मेल और मैं ट्रेन में उठ के ही सो गई थी। एंड जब मैं उठी तो वी वर ऑलरेडी एट एनजेपी स्टेशन। तो हम लोग वेट कर रहे थे हम लोग का प्री बुक्ड कार के लिए। एंड मैं फिर से गाड़ी में सो गई थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं की बीच में। एंड जब मैं उठी तो हम लोग ऑलरेडी फुट हिल्स में थे। मॉनसून की वजह से रोड की कंडीशन बहुत खराब थी। बॉर्डर क्रॉस करते करते इट वाज ऑलरेडी आफ्टरनून। मुझे लगी थी जोरों से वो। तो हम लोग गए थे ओएसिस रेस्टोरेंट में, जिसका फूड क्वालिटी एंड द एम्बियंस वाज सो गुड। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू यू ऑल। रोंगपो से रास्ते की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी बिकॉज कुछ दिन पहले यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था। दिस इज द मेन NH10 रूट विच कनेक्ट सिक्किम टू सिलीगुड़ी। और अगर तुम भी गैंगटॉक अभी फीफा के टाइम विजिट कर रहे हो, बी रेडी टू सी फुटबॉल डेकोरेशंस ऑल अराउंड। हम लोग अपने होटल में फिर चेक इन किए। हम लोग का होटल का नाम था सेंट्रल हिल रिसोर्ट, जो MG मार्ग से बस 100 मीटर की दूरी में था। सच बोलूं तो गैंगटॉक बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है एंड द वॉकिंग ब्रिजेस मेक्स इट मोर हैसल फ्री। तो अभी निकले हैं फॉर सम कैजुअल साइट सीइंग। दिस इज माई फिट। आई फाउंड समथिंग रियली कूल। आई विल शो यू गाइज। राइट, देयर वॉज अ फ्लैश मॉब डांस एंड ऊपर स्क्रीन में उसी दिन की मैच की हाइलाइट्स चल रही थी ऑफ अर्जेंटीना वर्सेस जॉर्डन। अर्जेंटीना की जर्सी पहन के इन स्ट्रीट्स पर घूमना ऑनेस्टली फेल्ट लाइक द परफेक्ट कोइंसिडेंस। पहाड़ों के बीच फुटबॉल का इतना क्रेज देखना, एज अ फुटबॉल फैन ये मोमेंट मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल बन गया था। आई वॉज वॉकिंग डाउन द MG मार्ग एंड इतना चलने के बाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई फिट वॉज लिटरली गिविंग अप। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा बैठ जाते हैं एंड वी हैड अ सॉफ्टी। मैं जितनी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरी बहन मेरी पूरी ऑपोजिट है। तो हम थोड़ी देर बैठ के हम लोग फिर से निकल पड़े। MG मार्ग से थोड़ा नीचे उतर के पड़ता है लाल बाजार मार्केट। मुझे एक अम्ब्रेला खरीदना था एंड थोड़ा इधर उधर और घूम के थोड़ा सा शॉपिंग करके हम लोग ऊपर आ गए फिर से। एंड वी वर रैंडमली yapping एंड गोइंग बैक टू आवर होटल बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग प्रिटी लेट। शायद इसीलिए पहाड़ों की मौसम को अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं, बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ नोवेयर एंड हम लोग प्रैक्टिकली दौड़ दौड़ के जा रहे थे होटल की तरफ। जब मैं रूम पहुंची आई वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। सो दैट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ डे 1। बाय। डे 2 थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई थी। हम लोग लोकल गैंगटॉक की साइट सीन्स करने के लिए निकले थे एंड द फर्स्ट स्टॉप वाज बनजकरी फॉल्स। इट इज एक्चुअली अ थीम्ड पार्क with a very beautiful waterfall. सो द स्टोरी गोज बाय मंजकरी बोल के एक लोकल शामिन थे जो इन्हीं जंगलों में रहते थे। उनके पास मिथिकल पावर्स थी ऑफ हीलिंग पीपल एंड नेचर के बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस जानकारी। मुझे ये सब मेरे जो भैया हमको लेके आए थे, ड्राइवर भैया, वो हमको ये सब शेयर कर रहे थे। वाटरफॉल के बीच वो सिनारी एंड द बारिश मेड इट अल्टीमेट कॉम्बो। देन मुझे वो ऊपर का जिप लाइन करने का बहुत मन था, बट मेरी मम्मी स्ट्रेट आउट मुझे ना कर दिया एंड मैं सोची भी नहीं क्या करूंगी या नहीं। एक चीज के बारे में मैं श्योर थी कि ये प्लेस सच में मिथिकल पावर्स होल्ड करती है, बिकॉज इट एक्चुअली हील्ड मी। वो बिजी लाइफ के बाद दिस वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग। उसके बाद वी वेंट टू आवर सेकंड स्पॉट, सिक्किम स्टेट म्यूजियम।
यहाँ सिक्किम की 3 मेजर कम्युनिटीज लेप्चा, भूटिया और नेपाली की कल्चर, ट्रेडिशनल कपड़े, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स रखे थे, प्लस वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स. What fascinated me the most was this masks. These are chum mask जो वो लोग चम डांस के पहले पहनते हैं, जो वो लोग की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है. सच बोलूँ तो मुझे म्यूजियम जाना पर्सनली पसंद है, क्योंकि मैं उस प्लेस के बारे में पर्टिकुलरली उन लोग के कल्चर के बारे में जान सकती हूँ. सो ये सब याद करते करते हम पहुंच गए बागतंग फॉल्स एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. एंड सच बोलूँ तो एट दिस पॉइंट आई वॉज स्टार्विंग. I will never regret going mountains during monsoon because waterfalls की true nature and true beauty बस ये एक मौसम में दिखाई देता है. And see how beautiful it is. तो ये सब करते करते मुझे और जोर से भूख लग रही थी. तो फाइनली तो हम एक छोटी सी रोड साइड शॉप पर रुक गए एंड आई हैड द बेस्ट मोमोज ऑफ माई लाइफ. उसी दुकान के बाहर में लोकल स्नैक्स मिल रहे थे, विच इज़ ज़ीरो. वो एक एक्चुअली राइस क्रैकर है एंड उसके साथ और भी कुछ नमकीन मिल रहे थे. यहाँ मैं अपनी बहन को थोड़ी सी फालतू में फुटेज दे रही हूँ कि वो मेरी हर वीडियो शूट कर देती है. सो ये उसका एक क्रेडिट सीन है. सी. एंड द वेदर तभी कितना क्लियर था, अभी देखो इट वाज रेनिंग सो हार्ड. एंड जो ड्राइवर भैया थे, आई स्वेयर इतना अच्छा गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज पहाड़ों में वो भी मानसून में इट इज़ वेरी रिस्की टू ड्राइव बिकॉज रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं. इतनी बारिश में द विजिबिलिटी वाज रियली वेरी लो एंड फिर भी भैया इतना स्मूथ ड्राइविंग कर रहे थे. लाइक हैट्स ऑफ टू पहाड़ी पीपल, क्योंकि लिविंग इन माउंटेन्स इज नॉट अ जोक. तो ये बक-बक करते-करते हम पहुँच गए हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन, which is Gonjang Monastery. बहुत ज़्यादा So बारिश हो this रही थी monastery was built in 1980s बट and करना ये क्या फॉलो करती है नाइंगमा द ट्रेडिशन स्ट्रगल ऑफ ऑफ तिबेटियन फिल्मिंग बुद्धिज्म. व्हाइल ये होल्डिंग एन ट्रेडिशन अम्ब्रेला इज बुद्धिज्म की रियली सो बहुत ही हार्ड पुरानी लाइक अभी या दिखाती हूँ मैं ओल्डेस्ट आपको ट्रेडिशन माना जाता है. द मोनास्ट्री कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, द साउंड ऑफ रेन एंड द माउंटेन disappearing into the clouds, it honestly felt unreal. Monasteries are so beautiful and मैं तभी नोटिस नहीं की थी, बट बाद में आई नोटिस कि यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है. तो आई स्टेप बैक एंड बाहर से ये ली हूँ. उसके बाद हम लोग आ गए हम लोग का नेक्स्ट स्पॉट, गणेश टॉप. दिस इज एक्चुअली अ व्यू पॉइंट विद गणेश बाबास मंदिर ऊपर में. तो हम लोग सीढ़ी चढ़ के मंदिर में प्रार्थना किए और इतना बारिश हो रहा था बाहर एंड इतना फॉगी था कि व्यू पॉइंट से कुछ नहीं देख पाए. मैं फिर से थोड़ा सा हल्की सी फिट चेक कर रही थी. एनीवेज उसके बाद हम गए ऑर्किडियम जहाँ पे मेरा फ़ोन वाज डेड. तो मैं गई मेरी फ़ोन को थोड़ा चार्ज करने. और अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट, दो ध्रुल चोटिन. चोटिन का मतलब होता है बुद्धिस्ट स्तूपा. ये सिर्फ एक मन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत पवित्र जगह है. इसके अंदर सैक्रेड रेलिक्स और स्क्रिप्चर्स रखे जाते हैं. अभी जो मैं घुमा रही हूँ दिस आर प्रेयर व्हील्स और मनी व्हील्स. इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए एंड इनके अंदर बुद्धिस्ट मंत्रास और हिम्स लिखे होते हैं. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इन्हें घुमाना ब्लेसिंग्स और कंपैशन का सिंबल माना जाता है. उसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए, फ्रेश हुए, खाना खाया एंड ऑब्वियसली आई वाज़न्ट डन एक्सप्लोरिंग. एंड जब सभी रेस्ट ले रहे थे तो आई वाज आउट अगेन एक्सप्लोरिंग. एमजी मार्ग पूरा फॉग से कवर्ड था. थोड़ा ईरी फीलिंग दे रहा था बट I was really liking it. It looked so peaceful, almost like the city slowed down. And one thing about me is I collect fridge magnets from every place I travel. So future में I can just look at the fridge and remember every trip. फिर हम गए थे डिनर के लिए एक एशियन रेस्टोरेंट में जहाँ पे वी ट्राइड जापानीज क्यूजिन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एम्बियंस वाज रियली गुड. वी ट्राइड Japanese bento box and miso soup ramen. एंड सच बोलूँ तो
Japanese cuisine is not for me. It is not for my palate. I'm very sorry if you guys like it. But yeah, it is not for me. The bento box was quite good, but जो miso soup ramen था थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी हो जा रहा है and the taste was not that good. But the ambience was 10 on 10. So cozy and Pinteresty. So होटल काफ़ी पास था and हमने वॉकिंग ब्रिज यूज़ नहीं किए थे. आई नो इट्स वेरी रॉन्ग. मैं यूजुअली रूल्स फॉलो करती हूँ बट उस वक्त इतनी थक गई थी एंड इतना खा भी लिया था कि मुझ में ब्रिज चढ़ने की बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी. वी जस्ट वॉक. इसी नोट पे इस व्लॉग को यही एंड करते हैं बिकॉज और इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो इफ़ यू स्माइल्ड इवन वंस और फेल्ट लाइक यू वर ट्रैवलिंग विथ मी, प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.